फिर से दुनिया में डंका बज रहा है। भारत के कनाडा के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। भारत वहां से अपने डिप्लोमेट वापस बुला रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कनाडा इल्जाम लगा रहा है कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए कैनेडियन सिटीजन्स की हत्याएं करवा रहा है। ये आवाज पूरे यूरोप में सुनाई दे रही होगी। डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट के बीच कनाडा ने अब भारत सरकार के खिलाफ नए और बेहद संजीदा इल्जाम लगाए हैं। उसने इल्जाम लगाया है कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तानी सपोर्टर्स को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम कर रहे हैं। कनाडा के इल्जाम ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में इन्वॉल्वमेंट के लिए भारत में चर्चा में है। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया है। क्रिस्टोफर क्लेनी लिखते हैं कि कनाडा की पुलिस के पास निज्जर की हत्या के मामले में उन फोन कॉल्स और मैसेजेस की कॉपी है जो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने एजेंट्स को किए। इस मुद्दे को वॉशिंगटन पोस्ट ने भी जमकर उछाला है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से जब अमित शाह का नाम आने पर जवाब मांगा गया तो वो खामोश रहे। खैर, भारत के काबिल और होनहार फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की एससीओ समिट में क्या जवाब देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। पूरी दुनिया में मुल्क की मौजूदा सत्ता का डंका बज रहा है। अमेरिका अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई के जरिए एक ऑर्गेनाइज्ड हत्यारे गिरोह को ऑपरेट कर रही है। इस कड़वे सच से सत्ता इस कदर गुस्से में है कि कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को बाहर का रास्ता दिखाकर कड़ा रिस्पांस दिखाया है। ये अलग बात है कि अमेरिका और कनाडा अपनी जमीन पर भारत विरोधी ताकतों को पनाह देते आए हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भारत की सत्ता अचानक निशाने पर है। अब यहाँ पर कुछ अहम सवाल उठते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में क्यों है जबकि उसका गुनाह मुंबई में है? भारत की किसी और जेल में उसे शिफ्ट करने से सत्ता लगातार कतराती क्यों है? लॉरेंस जेल से ही जुर्म का धंधा कैसे चला पा रहा है? इन सवालों के जवाब में आपको वही सी ग्रेड की मसाला हिंदी फिल्में देखनी पड़ेंगी। खैर, वॉशिंगटन पोस्ट ने सीधे सीधे अमित शाह को माफिया, सरगना और साहिब को प्रोटेक्टर ऑफ क्राइम कह दिया है। सबकी बोलती बंद है, संसद खामोश है। बेहतर है कि मौजूदा सत्ता और 140 करोड़ अवाम अमेरिका और कनाडा के सबूतों वाले तमाशे को हजम कर ले। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में सुना था कि वहां जो सत्ता में होता है वो अपने विरोधियों की हत्या किसी गैंगस्टर या क्रिमिनल से करवा देते हैं, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे गैंग और क्रिमिनल्स का कांटेक्ट रहता है, इसीलिए ये आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। पुलिस के पास पिस्टल, बॉम्ब, लेटेस्ट एडवांस हथियार जब्त रहते हैं। वो उसे मुहैया कराकर कत्ल को अंजाम करा देती है। फिर पुलिस केस बनाती है और कहानी गढ़ती है, जिसे मुल्क को दिखाया और बताया जाता है। अवाम उसी को सच मान लेती है। बेनजीर भुट्टो की हत्या ऐसा ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पर अपने नए भारत में ऐसा नहीं है। वैसे आपको याद दिला दूं कि फॉर्मर सांसद अतीक अहमद की हत्या में जो पिस्टल इस्तेमाल करी गई थी वो तुर्की की बनी जिगाना थी। ये ब्लैक मार्केट में 8 लाख की आती है और खासकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के लिए बनाई जाती है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में AK-90 हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जो भारत में किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास भी नहीं है, पैरामिलिट्री के पास भी नहीं है, और इन हथियारों से वो टुटपुंजिए लोग वारदात को अंजाम देते हैं जिनके घर पर पक्की छत भी नहीं होती है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। अब आती हूं लॉरेंस बिश्नोई पर। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इस देश में ऐसा गैंगस्टर है जो अहमदाबाद के साबरमती जेल में बैठकर देश और विदेश में किसी की भी हत्या करवा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक 2 दर्जन से ज्यादा हत्या और हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और दूसरे क्राइम्स के मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर टेरर केस में NIA ने दिल्ली की अदालत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जो चार्जशीट दायर करी है, उसमें NIA ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बराबरी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से करी है। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हुए हैं। गैंग का नारा जय बलकारी है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर
कोर्ट आते आते लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और वीडियो डालकर यंगस्टर्स को क्राइम की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई करते हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक नौजवानों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की लालच देकर और तमाम अलग अलग तरीके से बिश्नोई गैंग में रिक्रूट किया जाता है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी घेरे वाले 3 बार के विधायक और मिनिस्टर रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या ऐसे ही बहराइच जिले से 1923 साल के धर्मराज कश्यप और गुरम सिंह से कराई गई, जिन्होंने सिर्फ 50-50 हजार के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने साल 2020 और 21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और ये पैसा हवाले के जरिए विदेशों में भेजा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले सिर्फ पंजाब तक ही था, लेकिन अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। भारत की एजेंसियों के मुताबिक 11 बड़े शहरों और 6 मुल्कों में लॉरेंस बिश्नोई मजबूत पकड़ बना चुका है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर्स का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिलवाने में करता है। एनआईए ने गैंगस्टर टेरर केस में कुछ दिनों पहले ऊपा के तहत अदालत में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी करी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इतिहास बताने का मतलब यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी उसकी गैंग पर कार्रवाई हुई? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन की तरह उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसे खलनायक बनाया गया, याद नहीं पड़ता है। उसका टारगेट है सलमान खान को मारना। वो सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करा चुका है। सलमान खान देश के सबसे ताकतवर शख्स नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है और उसने सिर्फ सलमान खान के दोस्त होने के चलते बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी। अब सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी क्यों है? उस सलमान खान से जिसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे फिलॉन्थ्रोपिस्ट यानी परोपकारी और दयावान एक्टर कहा जाता है, जो अपनी सालाना कमाई 2200 करोड़ का 90% हिस्सा लोगों की मदद करने में खर्च कर देता है। अब क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के 3 इल्जाम लगे हैं, जिनमें 2 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें इनोसेंट साबित कर दिया है और एक मामला अदालत में पेंडिंग है। पर सवाल यह है कि अगर सलमान खान गिल्टी भी हैं, तो अदालत और कानून के पैरेलल जाकर सजा देने वाले लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इतना आजाद कैसे है कि वो कहीं भी कुछ भी करा सकता है? इसका जवाब है कि 2015 में कानपुर में हुए एक दंगे में शामिल 32 मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर से मुकदमे सरकार वापस ले रही है। मुसलमानों पर चलता रहेगा, बाकी कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम करेगा। जैसे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सुनते रहिए बस। अब कनाडा के इल्जामों पर लौटते हैं तो दोस्तों, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी के कमिश्नर माइकल डुहेम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डिप्लोमेट्स पर कनाडा में साउथ एशियन इमिग्रेंट्स, खासकर खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धमकी और दूसरे क्राइम्स में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक डुहेम ने प्रेस को दिए अपने एक बयान में कहा है कि जांच से पता चलता है कि कनाडा के इंडियन डिप्लोमेट्स और काउंसलर ऑफिशियल्स ने अपने ऑफिशियल पोजीशन का फायदा उठाते हुए सीक्रेट एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरसीएमपी के कमिश्नर ने कहा है कि सबूत बताते हैं कि कनाडा और विदेशों में कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल भारत सरकार के एजेंटों की तरफ से इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए किया गया है। इनमें से कुछ लोग और कारोबारियों को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर भी किया गया है और धमकाया गया। भारत सरकार के लिए जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल फिर साउथ एशियाई कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाने के लिए करी जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिगिट गोविंद के साथ डुहेम ने इल्जाम लगाया कि इंडियन डिप्लोमेट्स कोवर्ट एक्टिविटीज में शामिल थे और वीकेंड में यही जानकारी भारतीय ऑफिसर्स के साथ शेयर करी गई थी, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकला। गोविंद ने आगे इल्जाम लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह कनाडा में अपनी मुहिमों में भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। अमेरिका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि एक कनाडाई ऑफिसर ने कहा है कि जब
कनाडाई अधिकारियों ने इस बात के सबूत पेश करे कि भारत ने निज्जर की हत्या और दूसरे हमलों को अंजाम देने के लिए कनाडा में बिश्नोई के गिरोह के नेटवर्क को शामिल किया था, तो डोभाल ने शुरू में ऐसा दिखावा किया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो शख्स कौन है। हालांकि बाद में डोभाल ने बिश्नोई के बारे में फैक्ट्स, आंकड़े और किस्से सुनाने शुरू कर दिए और एक्सेप्ट किया कि वो जहां भी कैद है वहां से वायलेंस को अंजाम देने में कैपेबल है और अपने जेल के कमरे में वो गलत काम करने के लिए कुख्यात है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।